एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्वनाम की रचना किस प्रकार से होती है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इन सभी का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम देखेंगे सर्वनाम की रचना। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये समान रहते हैं। जो प्रभाव वाक्य में दिखाई देता है वह क्रिया शब्दों से स्पष्ट होता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रही हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है, अर्थात इनकी रूप रचना केवल 7 कारकों में ही होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के साथ संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के स्थान पर रा, री, रे का प्रयोग होता है। अब यहाँ समझेंगे कि मैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष किस तरह से लिखा जाता है। कारक, इसके विभक्ति या चिन्ह एक वचन और बहुवचन में। सबसे पहला है कारक में कर्ता, विभक्ति है ने, एक वचन में मैं, मैंने, हम, बहुवचन में हमने। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, एक वचन है मुझे, मुझको, बहुवचन है हमें और हमको। तीसरा करण कारक, विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, एक वचन है मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन है हमसे, हमारे द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, विभक्ति है को, के लिए, एक वचन है मुझको, मुझे, मेरे लिए, बहुवचन है हमें, हमको, हमारे लिए। पांचवा है अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह से, जो कि पृथक होने का भाव है, एक वचन है मुझसे, बहुवचन है हमसे। छठा है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, इसका एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन है हमारा, हमारी, हमारे। सातवां है अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह है में, पर, एक वचन में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हम में, हम पर। दूसरा है संयुक्त सर्वनाम। शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द भी नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जो कोई, हर कोई, सब कोई, जो कुछ, सब कुछ और कुछ कुछ, कोई एक, कोई भी, एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ इत्यादि। अब है सर्वनाम के रूपांतरण। लिंग, वचन और कारक के रूप में सर्वनाम का रूपांतरण किस प्रकार होता है, इसे हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। यहाँ वह और वह ये दोनों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फिर भी यह वह ही रहता है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सभी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम कारकों के रूप में विभक्ति आ जाती है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, यह, उसे, उसने, उसमें, उन्होंने, उनको, वह, इन्हें, इनसे, इन्होंने, इनको, इसे, कौन, किसने, किसको, किसे। तो इस तरह से अभी तक हमने देखा कि सर्वनाम का रूपांतरण किस तरह से होता है, इसका प्रयोग किस तरह से होता है। अब तक हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा उसे एक नज़र, एक सिलसिलेवार ढंग से पुनः वापस देखते हैं। सबसे पहला है
संज्ञा अथवा किसी नाम के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। दूसरा, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। यह याद रखना होगा कि हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। चौथा है सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। पांचवा, संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से ये अध्याय सर्वनाम यही समाप्त होता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी आते हैं, जिन प्रश्नों को मैंने एक एक करके यहाँ लिखा है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी इसी में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चौथा, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो इस प्रकार कुल 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है और कुछ का उत्तर पहले वीडियो में सर्वनाम पार्ट 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और